Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub and today we will know about the how our heart works कि हार्ट जो है वो कैसे वर्कआउट करता है, कैसे उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास दैट इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले हमें हार्ट के बारे में कुछ 2 to 3 पॉइंट्स जो है वो हमें पता होना चाहिए. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हम फिस्ट साइज कैसे, एक मुट्ठी की साइज की तरह होता है. जैसे हमारी मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, उसकी साइज की तरह जो है वो हमारा हार्ट होता है. मस्कुलर ऑर्गन होता है, फिस्ट साइज्ड होता है. और जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. कैविटी होती है वहां पे जो है ये प्रेजेंट होता है और स्लाइटली लेफ्ट टिल्टेड होता है. स्लाइटली क्या होता है? लेफ्ट टिल्टेड मीन्स लेफ्ट की तरफ होता है. ये मेरा लेफ्ट हैंड है, सो यहाँ पे हार्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जो है ये टिल्ट होता है. एंड द कंटिन्यूसली पंप ब्लड. अब हार्ट का जो फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूसली जो है हार्ट ब्लड को जो है वो पंप करता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी जो है ये पंप करता रहता है, राइट. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको सेपरेट आउट करता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है? इसके अंदर कितने चैम्बर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं? हार्ट के अंदर जो है वो टोटल 4 चैम्बर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. बहुत अच्छे से हम इसकी वर्किंग को करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, राइट. इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं. अब मैंने आपको बोला कि जो हार्ट है उसके पास कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है. तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं? 4 बॉक्स. अब यहाँ पे हम क्या है ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. ये क्या हो गया? 4 बॉक्स मैंने बना लिया. एक चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर. 4 चैम्बर हो गए हैं हार्ट के. अब हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर है वो 2 भाग के अंदर डिवाइड किए गए. लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर. लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर. तो ये वाला क्या हो गया? लेफ्ट पोर्शन. ये वाला भी लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया? राइट हो गया. दिस वन इज ऑल्सो राइट. देन सॉरी, आर. ये भी क्या हो गया? आर हो गया, राइट हो गया. और ये भी क्या हो गया? हमारा राइट हो गया. डन. अब ऊपर वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? आर्टरी प्रेजेंट होती है. ये वाला जो बॉक्स होता है यहाँ पे क्या होती है? आर्टरी होती है. तो यहाँ पे क्या आ गया? LA यानी लेफ्ट आर्टरी. यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आर्टरी. और आर्टरी को ओरिकल भी कहा जाता है. आर्टरी इज ऑल्सो नोन एज अ ओरिकल. लेफ्ट आर्टरी या लेफ्ट ओरिकल. और यहाँ पे नीचे क्या होगा? बिलो इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये क्या होगा? वेंट्रिकल, राइट. सेम हियर, right artery, right ventricle. Left artery, left ventricle. Right artery, right ventricle. डन. और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होती हैं लंग्स. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? लंग्स. और नीचे क्या प्रेजेंट है? ये हमारा है बॉडी ऑर्गन. ये क्या है? बॉडी ऑर्गन. डन. क्लियर हुआ इतना? एक सेकेंड. सही है. सो लंग्स है, बॉडी ऑर्गन हो गया, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल. डन. अब जो ब्लड है वो लंग्स से कौन सा ब्लड आता है? लंग्स से प्यूरिफाई होकर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. कौन सा ब्लड आएगा? अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. सो यहाँ से जो ब्लड है वो सबसे पहले किसकी तरफ आएगा? लेफ्ट आर्टरी की तरफ आएगा. और कौन लेकर आएगा उसको? पल्मनरी वेन लेकर आएगी. कौन लेकर आएगी? पल्मनरी वेन लेकर आएगी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, राइट. अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है. सबसे पहले वो कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आ गया. फिर लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो है वो एंटर करेगा. अब यहाँ पे ऐसे वेल्व बनी हुई होती है इस तरीके से. ओके. ब्लड जो है अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ एंटर कर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड जो है वो डायरेक्ट जाएगा. कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन के पास. कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन के पास. और यहाँ से कौन लेकर जाएगा? इसके जो मेन ऑरोटा होती है, मेन ऑरोटा हम इसको कह सकते हैं, या फिर पल्मनरी एरोटा. पल्मनरी
एरोटा इस वेन का जो है वो नाम होता है। और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि भाई लंग्स से हार्ट से ब्लड आया है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ओरिकल के अंदर, देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी ओरोटा इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, राइट। नाउ इन बॉडी ऑर्गन्स, अब बॉडी ऑर्गन के अंदर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा कलेक्ट कर लेती है। कौन कौन कलेक्ट करता है, उसको एक मेन वीन कलेक्ट करती है। वो कौन सी है, हमारी वीना कावा। वो कौन सी है, वीना कावा। वीना कावा के अंदर कौन सा ब्लड जो फ्लो करेगा, वो होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी यहाँ पे मैंने लगा दिया है, डी स्टैंड फॉर द डीऑक्सीजनेटेड, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर। कहाँ एंटर करेगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर। राइट आर्ट्रियम से वो जो ब्लड है यहाँ पे फिर से ऐसे बना हुआ होता है, एंट्री गेट, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट वो ब्लड लंग्स के पास जाएगा टू प्यूरिफाई। प्यूरिफाई होने के लिए किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। अब उसको कौन लेकर जा रहा है, पल्मोनरी वीन उसको लेकर जा रही है। कौन लेकर जा रही है, पल्मोनरी वीन। और कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Then so first of all heart blood comes from the lungs with the help of pulmonary vein. यहाँ पे वेन नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी आएगा। क्या आएगा, आर्टरी आएगा, ओके। पल्मोनरी वेन की हेल्प से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ एंटर कर रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर एंटर कर रहा है। लेफ्ट आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। विद द हेल्प ऑफ मेन एरोटा, दैट इज द पल्मोनरी एरोटा, ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड main vena cava collects all the deoxygenated blood from the body organ and gave it to the right auricle. From right auricle blood transferred to the right ventricle, and from the right ventricle all the deoxygenated blood move to the lungs with the help of pulmonary artery, राइट। सो ये पूरा मैकेनिज्म है आपका कि जैसे वर्क हार्ट जो है वो वर्क करता है, ये पूरी हार्ट की आपकी वर्किंग है। अब आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम मैं भी बनाती हूँ यहाँ पे, आप देखना। सो ये एक क्रॉस सेक्शन है जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बोर्ड में भी हमें ऐसा ही डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है अगर हमसे वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछा जाता है तो, ओके। सो इस डायग्राम में अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, कहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम है, राइट। सो ब्लड जो है वो यहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है। सो ये वाली कौन सी होगी, हमारी पल्मोनरी वेन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें कहाँ दिया, लेफ्ट। सबसे पहले कौन सा चैम्बर था, लेफ्ट आर्ट्रियम था। उसके बाद यहाँ से फ्लो होते हुए ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट कहाँ जा रहा है, हार्ट कहाँ जा रहा है, हमारा मेन एरोटा के अंदर जा रहा है, जो कि हमारी पल्मोनरी एरोटा है। ये कौन सी है, ये पल्मोनरी एरोटा है। ये क्या है, पल्मोनरी एरोटा है। ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरोटा। पल्मोनरी एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। अब बॉडी ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब वहां से जो हमारी मेन वीना कावा होती है, 2 तरह की वीना कावा होती है, एक अपर बॉडी के लिए होती है, एक लोअर बॉडी के लिए होती है। तो वो वीना कावा का काम क्या है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और राइट आर्ट्रियम को वो देगी, ओके। सो अपर बॉडी से जो आएगा वो इधर से आएगा, ये क्या है, वीना कावा। वीना कावा अब क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी अपर बॉडी से। ये मैंने लिखा है यहाँ पे अपर बॉडी। और यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा, लोअर बॉडी से, लोअर बॉडी से आएगा, लोअर बॉडी वीना कावा, ओके। अब ये क्या है हमारा राइट
आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम ने ब्लड दिया किसको, राइट वेंट्रिकल को। राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, कौन उसको लेगा, पल्मोनरी आर्टरी उसको कलेक्ट करेगी। कौन से ब्लड को कलेक्ट कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही है। किसको कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही है। और ये किसको देगी, लंग्स को देगी टू प्यूरिफाई, लंग्स को देगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ताकि ये क्या हो जाए, ओके। सो ये हमारा मैकेनिज्म था कि मैकेनिज्म नहीं मतलब कैसे हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो वर्क करता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। सो 5 to 10 मिनट्स की वीडियो है, आपको इसमें पूरा वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है वो पता चल जाएगा एंड इम्पोर्टेंट है, ओके। सो डन।